हेलो। टाइम है आपके पास? टाइम तो नहीं है, 10-15 मिनट रहेगा, बोलिए। चले 10 मिनट 15 मिनट बाद इंशाल्लाह हो जाएगी। इल्म हाँ के टॉपिक आप बोले थे ना। हाँ हाँ हाँ। चलिए, मेरा अकीदा आप जानना चाहते थे, चलो अपना अकीदा हम बता रहे हैं आपको। हाँ मेरा बताइए। अकीदा क्या है, बताइए बताइए। ठीक है? इल्म के टॉपिक पर हम्म। आइए पहले दुरूद पाक पढ़ते हैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरा अकीदा नबी करीम सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये अकीदा है, ठीक है, हाँ बोलिए ना। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता फरमाया, यहाँ तक कि वमा यकून का भी इल्म अता फरमाया, ठीक है। कहाँ पे कौन मरेगा, कहाँ पे कौन मरेगा, माँ के पेट में क्या है, माँ के शिकम में क्या है, बारिश कब होगी, कयामत कब आएगा, ठीक है। ये सब चीज का इल्म मेरे आका को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया है। और एक इल्म गैब होता है जाती, एक होता है अताई, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का जाती है और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अताई है। चले। हाँ, मैं अब पूछना ये चाहता था कि सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब मानते हैं कि बाकी और तमाम अंबिया जो हैं उनके भी इल्म गैब को मानते हैं आप? जी जी, तमाम अंबिया करम, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया है, ठीक है। नहीं नहीं, सिर्फ पूछ रहा हूँ, इतना बताइए मत, सिर्फ इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो बोल दिया आप, मैं समझ जी गया। जी, इसी तरह अपने जो औलिया कराम जो होते हैं तो उनका भी इल्म गैब मानते हैं कि नहीं? देखिए, औलिया किराम के बारे में, औलिया किराम के बारे में नहीं मालूम है, लेकिन हाँ अंबिया किराम के बारे में मालूम है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। तो जी अभी हमारा अकीदा तो आपने सुन लिया था, फिर से बता देता हूँ। हमारा अकीदा जो है, जी, हम बता दें इल्म आपको जी। गैब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को मानते हैं। सिर्फ इल्म गैब जो है, इधर इल्म गैब जी जी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है। कुछ गैब की कुछ खबरें जो होती है ना, जी समझ में आ रहा है? गैब की कुछ खबरें अल्लाह रब्बुल आलमीन जो होता है, अपने जो पसंदीदा उसके जो रसूल होते हैं ना, उसको जी, वही के जरिए बता देता है। और जो रसूल होते हैं वो अपनी उम्मत को बता देते हैं। और जी। ठीक है, और ये हमारा मनहज है और हमारा अकीदा है। अब ये अच्छा चले। बताइए, हाँ, ये जो गैब की तारीफ कर दीजिए, फिर आगे बात होगी। गैब की तारीफ क्या करें? अल्लाह रब्बुल इज्जत, गैब की तारीफ तो आप करेंगे, आप तो हुक्म लगाने आए ना मेरे पास कि गैब अल्लाह रसूल को इसम वमा यकून का इल्म नहीं है। नहीं नहीं, हम तो किसी का नहीं मानते अल्लाह के अलावा ना। हम तो सीधा कह दिए ना आपने, तो सिर्फ नबी का तारीफ छोड़। तारीफ आप करेंगे, तारीफ आप करेंगे अरे ना, भाई, तारीफ तो आप करेंगे ना। हम तो मुनकिर है ना, आपका दावा है ना, है तारीफ दावा मत। आप आपका है, अगर आप कह दो ना। आपका दावा, तो आपका दावा ये है ना कि है नहीं है, आपका दावा ये है अरे कि नहीं मेरे है? भाई, अगर आपका आप दावा नहीं है आपको कि इल्म नहीं है तो नहीं है? बोल दीजिए, मैं कर देता हूँ ना, उसमें कोई बात हाँ नहीं है। चले, आपको मतलब मेरे पास जो इल्म है आपके पास नहीं होगा। चले आप बताएं, आप तारीफ हाँ, करें पहले। गैब जो होता है ना, गैब की तारीफ ये है कि बगैर हवासे खमसा के जो बात मालूम पड़ जाए ना, उसे गैब कहते हैं। क्या जैसे चीज? क्या बगैर चीज? हवा से क्या चीज? खमसा, बगैर हवा से खमसा कि इसका जो खुलासा करें, बात आवाम इतना। मालूम पड़ जाए। जी हाँ, इसका खुलासा करें, बगैर खुलासे खमसा, इसका खुलासा करें ना, इसका अल्फाज क्या हुआ? अरबी के अल्फाज बताएं, उर्दू अल्फाज हाँ हाँ, बोलें। खमसा कहते हैं, जैसे आँख है ना, आँख, जी। कान, नाक, बगैर देखे, हम्म, बगैर सूंघे, बगैर सुने, बगैर चखे, बगैर हम्म, छुए जो बात मालूम पड़ जाए हम्म, ना, उसे गैब कहते हैं। हम्म, ये तारीफ हुई, इस्तिलाही चलिए। तारीफ है। अच्छा, हाँ, चलिए हम आपको इल्म गैब के टॉपिक से कुछ हदीस आपको पेश करता हूँ, हदीस नहीं, इसको पहले आप रख कुरान, लीजिए सबसे पहले पहले। कुरान, पहले कुरान पर बात करें। पहले कुरान, पहले आपने, कुरान, पहले हाँ, कुरान। चले, चले पहले कुरान ही साबित करते हैं, कुरान ही मजीद से रुक जाए। पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि सूरह आल इमरान, ठीक है, आयत 179, नंबर 79 नहीं, 49, 179, 179, 49 है, 49, 179 है, देख लीजिए वापस खोल के। 179 नहीं है, वो सिर्फ 49 है। आप सुनिए मेरी बात पहले। हाँ, 349 और तुम्हें चलिए। बताता हूँ, हाँ हाँ ठीक जी है, जी, पढ़िए। 49 सिर्फ। और हाँ तुम्हें बताता हूँ जो तुम खाते हो और जो अपने घरों में जमा करते हो। ये किसके बारे में? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है। किसके बारे में है? इस आयत करीमा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है। सुनिए मेरी बात पहले, सुनिए। इस आयत का तर्जुमा से ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इल्म गैब साबित हो रहा है कि आप हर
ٹھیک ہے، آپ ہر شخص کے کھانے اور جو لوگ گھروں میں جمع کرتے ہیں ان پر بھی آگاہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کون آگاہ کرتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہمارا عقیدہ اور ہمارے نبی، یہ ہمارے عقیدے کے خلاف نہیں ہے یہ آیت ہمارے عقیدے کے خلاف نہیں ہے، بتا دیجیے، سن لیجیے بات، اب سن لیجیے نا بات میری، میری بات مکمل نہیں ہوئی، میری بات سنیں، میں سن لیجیے، میرے باپ کی بات سن لیا میں نے، آپ میری بات سنیں نا۔ نہیں، میری بات مکمل ہی نہیں، کہاں سے ہو گئی؟ میری بات مکمل ہی نہیں ہوئی تھی، ابھی آدھا پڑی ہوئی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بولیے۔ ٹھیک ہے، جمع کرتے ان پر بھی آگاہ ہے۔ کون آگاہ ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں بلند و بالا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ارفع و اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے بھائی ہو جائے تو بتا دیجیے، میں بتا دیتا ہوں، یہ ہمارے عقیدے کے خلاف آیت نہیں ہے، اب بتائیے کیسے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ غیب کی کچھ خبریں اللہ رب العالمین اپنے پسندیدہ رسولوں کو، سنیے نا میرے بھائی، پہلے سن لیجیے نا، ہمارا مانا تو کچھ غیب کی خبریں اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے اپنے پسندیدہ رسولوں کو بتا دیتا ہے، تو رسول اگر کوئی بات اچھا یہ بتائیے آپ کا عقیدے کے خلاف کیا، جیسے نبی کو علم غیب یا نہیں کہ کہاں پہ کون مرے گا کون نہیں مرے گا، آپ کا عقیدہ ہے؟ پھر بھی ہمارے عقیدے کے خلاف نہیں ہے یہ، تو پھر کس چیز کا عقیدہ کے خلاف، یہ بتائیں تو صحیح۔ ہاں اب پوچھیے نا، ہمارا اور آپ کا اختلاف کیا ہے، یہ مین پوائنٹ ہوئی نا۔ ہاں، نبی کے بارے میں کا اختلاف کیا ہے بتائیں۔ ہاں، آپ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین نے عطا کر دیا ہے، مطلب اب وحی کی، نبی کو وحی کی ضرورت نہیں، بغیر وحی کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات معلوم ہو جاتی ہے، وہی آئے یا نہ آئے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، سنیے نا میرا بھائی، ما کانا وما یکون۔ اچھا یہ عقیدہ نہیں ہے تو بتائیے نا، پھر اگر آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر کوئی اختلاف ہی نہیں ہے نا ہمارا اور آپ کا۔ کس چیز کا عقیدہ نہیں؟ اگر عقیدہ نہیں ہے وہی جو میں بتا رہا ہوں، ہمارا اور آپ کا اختلاف، اگر یہ جو آپ کا اختلاف اور ہمارا اختلاف نہیں ہے تو بات ہی ختم ہو جائے گی پھر۔ سنیں، اپنا عقیدہ ہم بتاتے ہیں آپ کو، عقیدہ میرا سنیے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب سے نوازا، اور ما کان وما یکون کا، ٹھیک ہے، علم عطا فرمایا۔ ارے بھائی علم کا کوئی انکار ہی نہیں کر رہا ہے، علم کا کون انکار کرتا ہے؟ یہاں پہ تو وما یکون کا علم دیا گیا نا، علم کا کوئی انکار نہیں ہے، غیب غیب۔ ارے یار کہاں سے ہو تم، کہاں سے پڑھ کر کے ہو، کہاں سے لوگ آتے ہو تم لوگ، یہ بتاؤ پہلے۔ علم کا کون انکار کیا نبی سے؟ حدیث سے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، موجود ہے یہی عقیدہ صحابہ کرام سے، یہی جی بولے، میری بات تو سنیں آپ، پہلے میری بات تو سن لیں کان کھول کر کے۔ ہیلو جی بولیں، آواز نہیں آ رہی کیا میری؟ ہاں ارے تھوڑا سلو ہو گیا تھا موبائل، میں بول رہا ہوں نبی کا، ایک منٹ رکیے، میں یہ کہ سن میری بات سنیں تو، یہ عقیدہ صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک مسلمانوں کا رہا ہے، اس عقیدہ پر دلائل ہیں، بعض یہ ہے کہ نبی کریم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ بھی ہیں، قرآن مجید کی آیتیں بھی ہیں۔ ارے میرے بھائی پہلے فرق تو سمجھیے نا، آپ کا جو فرق یہ بتائیے نا، آپ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، نبی کا علم غیب کس طرح مانتے ہیں؟ کیا اللہ رب العالمین کے جو نبی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، وہ بغیر وحی کے بھی غیب کی باتیں بتا دیتے ہیں؟ ایسے کیسے بغیر غیب کی، بغیر وحی کی بات نہیں بتا پائیں گے نا، ایسے کیسے بتا پائیں گے بھائی؟ ہاں اللہ نے عطا کیا ہے تبھی بتا رہے ہیں۔ نہیں عطا کر دیا، ایک ہی ساتھ عطا کر دیا کہ یہ جو قرآن کریم جو اللہ رب العالمین فرشتے کے ذریعے بتاتا ہے تب معلوم پڑتا ہے یا پہلے سے ہی معلوم پڑ جاتا ہے سب کچھ؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، بتانے سے معلوم ہو رہا ہے نا۔ تو ارے بھائی جب بتانے سے معلوم پڑا تو علم غیب نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں اطلاع دے رہا اللہ رب العالمین، اطلاع للغیب۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 179 پڑھیں گے نا، وہاں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اطلاع دیتا ہے اپنے پسندیدہ رسولوں کو۔ اسی طرح سورہ جین آیت نمبر 26 پڑھیے، سورہ جین آیت نمبر 27 پڑھیے، وہاں اللہ رب العالمین کہتا ہے کتنا سورہ کون آیت نمبر کون سورہ جین؟ سورہ جین 26 نمبر 26 پر آیت 26 نمبر ہے کہ آیت نمبر 26 ہے سورہ جین۔
आयत नंबर 26 है, क्या है उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमा रहा है? थोड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ये नहीं कि तुम्हें गैब से आगाह कर दे, गैब की खबरें बता दे, मगर अपने पसंदीदा रसूल, ठीक है, ये नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन गैब को तुम्हें इतला कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इतला हर किसी को नहीं करता है, चुन लेता है अपने पसंदीदा रसूलों को। जो होता है ना, वो गैब की इतला चुन लेता है गैब की खबरें बताने के लिए, इल्म गैब नहीं देता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। जैसे कि अभी आप बता रहे थे आले इमरान आयत नंबर 179 वाला बता रहे थे, और अल्लाह ताला की शान ये नहीं है कि नबी करीम और गैब की सारी नहीं है कि आए आम लोगों तुम्हें गैब का इल्म अता करे। हाँ उसके लिए अल्लाह ताला अपने रसूलों में से जिसे चाहता है चुन लेता है, ठीक है। तो यहाँ इल्म गैब नहीं है, युतली अकुम अलल गैब, इतला कर देता है, इल्म गैब नहीं है, ठीक है। सुनिए ना मेरे भाई, कुरान की आयत पढ़े, अच्छा कौन की आयत पढ़े आप? वही 179 जो आप बता रहे, वही कुरान की आयत पढ़े आप, कुरान की आयत पढ़े। हाँ ठीक है, चलो रुको एक मिनट खोल लेते ना। खोले आप। कौन अल्लाह कहाँ से जाएगा? बोले चले आप देखेंगे कि आप कितने बड़े मुनाजिर हैं। नबी की शान आज़मत में, नबी की शान अक़दस में उंगली उठाना तुम लोगों का काम हो गया है। हेलो सुनिए, पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम आली। रुके हाँ पढ़े थे। मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, कुरान शरीफ पढ़ लिया मैंने पढ़ लिया भाई, आपने बोले फिर से कर रहे, पहले पढ़ लिया मैंने। नहीं पहले रिकॉर्डिंग में सुन लेना। हाँ ठीक है, सुन लेना ठीक है जी। मा अंतुम अलैहि हत्ता यज़मील। क्या बोले? मा अंतुम कहाँ है मेरे भाई वहाँ पर? मा अंतुम पढ़ लेना, देख लेना आयत कुरान करीम के 179 खोल लीजिए, ठीक है। आप मा अंतुम है कि मा वमा कान अल्लाह है? अरे भाई वो बीच से पढ़ रहे, मैं शुरू से पढ़ रहा हूँ। नहीं बीच से पढ़े, बीच से जहाँ से लिखा है तर्जुमा है हमारा। वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैबि वलकिन्नल्लाह यज्तबी मिर रुसुली मन यशाउ फआमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व इन तुमिनु व तत्तकू फलकुम अजरुन अजीम। इधर बोले कि जब आप गैब का यहाँ पे पढ़े हैं अलल गैब, ठीक है, अलल गैब पढ़ रहे थे ना, अलल गैब तो नहीं पढ़े आप। अल्लाह का मतलब क्या होता है? अल्लाह का मतलब क्या होता है? अब गैब से मुराद क्या आपका ये बताएं। हाँ, अल्लाह का मतलब ऊपर। हाँ, गैब से मुराद क्या आपका? अल्लाह का मतलब ऊपर और गैब मतलब गैब। गैब की तारीफ मैंने पहले इस्तिलाही कर चुका हूँ। अल्लाह को चले ठीक, अल्लाह को छोड़ दें, आप गैब का मतलब क्या समझते हैं आप? अरे बताया ना आपको, इस्तिलाही तारीफ शुरू में बता दिया हूँ। गैब का इस्तिलाही तारीफ होती है? वाह भाई वाह, कहाँ से पढ़ करके आते हैं आप लोग? गैब का आपको मतलब नहीं बताया मैंने, स्टार्टिंग में गैब का हो गई तारीफ आप मारी हो आपकी। गैब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने प्यारे बंदों में से, रसूलों में से चुन लेता। चले हम आपको वो हदीस से मुबारक भेजते हैं। अरे यार फिर कुरान से भाग रहे हो, रुको ना यार, इस आयत पे रुको ना थोड़ा 2 मिनट। इसमें चलो ठीक है, रुके हुए हैं। हाँ, इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कह रहा है? लियुतलिअकुम, इतला नहीं करता अल्लाह रब्बुल आलमीन हर किसी को, मगर चुन लेता है अपने पसंदीदा रसूल। अब सुनिए दूसरी बात, इसमें एक और नुक्ता बताता हूँ आपको। इस आयत में एक और ये आयत का तर्जुमा और इस आयत का ट्रांसलेशन किसने किया ये बताएं आप? कोई भी आप कर सकते हो। जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे किसने किया? ये अकीदा किसका है? किसका है मतलब? मुसलमानों का है। आप अकीदा कर रहे हैं, मुसलमानों को तो अकीदा ये है ही नहीं है कि इल्म गैब का ऐसा है ही नहीं है जैसे आप कर रहे हैं, तर्जुमा कर रहे हैं। लियुतलिअकुम का मतलब क्या होता है बताइए? लियुतलिअकुम का मतलब बताइए। लियुतलिअकुम
लियत लिकुम। लियत, अरे यार तुमको इतना भी नहीं आ रहा है। आ नहीं रहा है, तुम्हारा भाषा ही समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रहे हो। लियाकुम, लिकुम। उसी आयत में देखो पढ़िए। हाँ मैं देख रहा हूँ। तुम्हें अल्लाह की शान ये नहीं है। अरे यार वो मत बताइए, अल्लाह के साथ मेरे को समझ में आ रहा है। लियाकुम का मतलब बताइए सिर्फ। वही में से तो आ रहा है, तुम्हें गैब का इल्म अता कर जी। लियाकुम का सिर्फ मतलब बताइए। इतना ये हमें नहीं मालूम, इसका ट्रांसलेशन हमें नहीं मैं मालूम बताता है। हूँ, रुकिए बताता हूँ। हाँ बताएं आप। ली का मतलब के युतली, मुतले नहीं करता है। ला का मतलब के युतला है। ला का मतलब होता है नहीं, कि ला मतलब होता है कि। अरे भाई ला और अलिफ के साथ में आएगा तो होता है ला, नहीं। यहाँ सिर्फ लाम की बात कर रहा हूँ, लाम। समझे क्या? तो ला है यहाँ पे, ली मतलब सिर्फ लाम जो रहता है ना, अलिफ के साथ नहीं, सिर्फ लाम। ठीक है। हाँ, उसका मतलब के और युतली मतलब इतला नहीं करता अल्लाह रब्बुल आलमीन, हर किसी को इतला नहीं करता है, मुतले नहीं करता है। वो तो बोल रहा है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो फरमा तो रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा तो रहा है कि मैं ए आम लोग तुम्हें गैब का इल्म अता नहीं करते हैं। इल्म गैब नहीं लिखा है यहाँ सुन, फिर से वही तर्जुमा गलत कर रहे हो। ये अलल गैब का तुम क्या मतलब निकाल रहे हो? अलल गैब का मतलब क्या निकाल रहे हो? युतलियकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें इतला नहीं करता है, इतला मुतले आगाह। ठीक है। इल्म गैब का यहाँ पे लफ्ज नहीं है, सिर्फ गैब आया है और गैब की तारीफ हो चुकी है। गैब की तारीफ यही तो है ना, कि गैब बताने वाला। गैब बताने वाला गैब की तारीफ होती है? कौन सी डिक्शनरी में पढ़े हो यार आप? अरे यार कहाँ से तुम लोग आते हो, ये बता दो हमें। देखिए यहाँ पे एक और बात आई है, एक और नुक्ता बताता हूँ मैं। यहाँ पे पूरे कुरान करीम में ना, जहाँ भी गैब का लफ्ज आया है ना, इल्म गैब, वहाँ पे सिर्फ रसूल का है, नबियों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी का लफ्ज नहीं लिखे है, सिर्फ रसूल लेके, वो भी पसंदीदा रसूलों को बताता है। और नबी और रसूल में फर्क आपको मालूम है? अरे मेरे भाई, और गैब की सारी कुंजियां सूरह इनाम, ठीक है। सूरह इनाम 50 नहीं 50 नंबर 51 59 50 और 59। सुने इसका तर्जुमा सुने आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और गैब की सारी कुंजियां उसी के पास है। किसके पास है? बताइए ना, किसके पास है? उसके सिवा उन्हें कोई नहीं जानता। किसके पास है पहले जानता है जो कुछ खुश्क वतर जमीन और समंदर में है। ये कौन कह रहा है? ठीक है। कलाम किसका है ये? कलाम किसका है? अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है। हाँ, कलाम कर रहा है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है ना। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने लिए खास कर दिया ना। अब किसके लिए किया है? तेरे हबीब के लिए किया, अपने रसूल के लिए किया है। क्या किया है? और गैब की सारी कुंजियां उसी के पास है। हाँ, अल्लाह के पास है। उसके सिवा उन्हें कोई नहीं जानता। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई नहीं जानता है। सुने ना, वही जानता है। यहाँ पे देखें क्या लिखा है, वही जानता है। कौन जानता है? जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे, जिसे रब्बुल इज्जत देता है, वो जानता है। अरे मेरे भाई, हमारे अकीदे के खिलाफ नहीं है ना, बोल रहा हूँ ना, हमारा अकीदा ये है। सुनिए ना, समझ नहीं रहे हो आप अकीदा हमारा। जब फंस रहे हो तो बोल रहे मेरा अकीदा ये नहीं है, मेरा अकीदा ये नहीं है। पहले बता दिया हूँ आपको कि हमारा अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वही के जरिए अपने पसंदीदा रसूलों को कुछ गैब की खबरें बता देता है। ये तो पहले बता चुका हूँ आपको। अरे यार, तुम किस चीज के मुनकिर हो, बताओ। अच्छा बात करो, तुम किस चीज के मुनकिर हो? हम ये नहीं मानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे का पूरा इल्म गैब अता कर एक ही साथ सब कुछ बता दिया, उसके बाद में कुरान की कोई आयत नाज़िल की जरूरत नहीं पड़ी, ना हदीस की जरूरत पड़ी। तो अब जब हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, आपको मालूम है कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि यार मेरे भाग गए यार तुम, कुरान से फिर भाग के फिर हदीस से भाग रहे हो। अरे कुरान, चलो ठीक है, मैं कुरान हिसाब से बात करता हूँ। कहाँ भागोगे? चले तो अभी बताएं, आप किस जमात से हैं? अहलुल हदीस हैं, ठीक है। कुरान से साबित करें कि अहलुल हदीस हम हैं। क्या बोले?
कुरान से साबित करें कि अहलुल हदीस कुरान अरे में मेरे है। भाई पहले कुरान से तो बात हो जाए ना, एक टॉपिक से भागना चाहते हो आप। कुछ नहीं आपने कह रहा, आप कह रहे हैं सिर्फ कुरान पढ़ रहे हैं, तो कुरान नहीं, से पहले एक साबित बार करें कुरान कि अहलुल कंप्लीट हो हदीस जाए ना, है। फिर हदीसों की तरफ आएंगे। ना कुरान से इतनी दलाइल तो मैंने पेश किया, इल्म गैब पर इतनी दलाइल पेश किया कुरान मजीद से। अरे तो आप बोलते भाई, हैं अरे मेरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, जब एक तरफ जब कुरान की जब जितनी आयतें हैं ना, जब कंप्लीट हो जाएगी ना इंशाल्लाह रब्बुल आलमीन, हम हदीसों की तरफ जाएंगे ना। मैंने बताया आपसे ना कि कुरान मजीद ये इतनी सारी हदीसें हैं, मैं पेश करता हूँ, तुम बोल रहे जब मैं पेश कर रहा हूँ तो आप बोलते मैं इसका मुनकर ही नहीं हूँ, मैं इस पर अमल करता हूँ। भाई नहीं मुनकिर है ना हम तो जब यहाँ पर आप सारी बातें जब कुरान मजीद से आप अमल करते हैं, तो आइए मैं हदीस की तरफ चल रहा हूँ ना। तो पहले समझ तो ले कुरान क्या कहना चाहता है। पहले ये बात तो अहलुल हदीस का मतलब बताए कुरान ना मेरे शरीफ भाई, में कहाँ लिखा है अहलुल हदीस, कहीं नहीं जाने देंगे। मनहज और माखल बताएं, सुने आप छोड़े अब सारी बात छोड़े, मनहज और माखल बताएं कुरान शरीफ से, आप साबित करें कि हमें अहलुल हदीस और कुरान शरीफ से, ये तीन चीज बताएं हमें, मनहज और माखल और कुरान शरीफ का अहलुल हदीस का अमल बताएं कि अहलुल हदीस में यहाँ पर लिखा हो कि अहलुल हदीस बनो। हम अगर आपसे पूछ ले आपको बरेलवी कहाँ लिखा है कुरान हदीस में, तो क्या बता पाएंगे? मैं बरेलवी बनने के लिए नहीं कहा, बरेलवी मैं नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मसल के आला हज़रत मेरी पहचान है। असली मसल के आला हज़रत भी दिखा दे कुरान हदीस में। एक काम करिए, मसल के आला हज़रत दिखा दीजिए। मसल के आला हज़रत पहचान पहले आप तो हमारा भी पहचान कुरान हदीस है ना भाई। अच्छा हदीस की तरफ जाना तो बोलते हदीस की तरफ मत जाओ, कुरान शरीफ की तरफ आओ। तो आप कुरान शरीफ से साबित करें। और सुने, मिसाल के तौर पर आप अपने वालिद साहब से मुलाकात कराएंगे, तो आप अपने वालिद साहब से आप वो अपने वालिद साहब का नाम बताएंगे, हम बताएंगे आपके वालिद साहब का नाम। अरे मेरे भाई तो आप कहाँ भाग रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ हदीसों की तरफ हम आएंगे। हमको ये बताइए, हमको पहले ये बताएं कि आप अपने वालिद साहब का नाम बताएंगे कि हम आपके बाप का नाम बताएंगे, बताएं। क्या बोले आप? मिसाल के तौर पर आप अपने वालिद साहब से हमें मुलाकात कराएंगे, तो आप अपने वालिद साहब का आप अपना नाम, अपने बाप का नाम, अपने वालिद साहब का नाम हमें बताएंगे कि आपके वालिद साहब का नाम हमें बताना पड़ेगा कि आपके वालिद साहब का ये नाम है, फला नाम है? नहीं भाई, आपकी बात ही नहीं समझ में आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ मिसाल के तौर पर जैसे आपने अपने वालिद साहब से मुलाकात कराया, ठीक, समझे? तो आप अपने वालिद साहब का नाम आप बताएंगे या हमें कहेंगे कि आप बताइए नाम हमारे वालिद साहब का? अरे भाई मैं बताऊंगा ना मेरे वालिद का नाम। नहीं बताएंगे, बस पहुंच गए ना टॉपिक पर। तो आप मनहज और माखज कुरान शरीफ से और अहलुल हदीस साबित कर दें कि मैं मनहज और माखज ये हमारा मनहज माखज ये है। भाई हमारी पहचान है ना कुरान हदीस है, तो मसले के आला हज़रत कुरान हदीस से दिखा दो। फिर आगे ना आप सबसे पहले आप यहीं पर टिकिए, रुके रहे। हाँ, तुम बता दो ना मसले के आला हज़रत कुरान हदीस से दिखा सकते हो? तुम नहीं दिखा सकते हो ना। मैं साबित करूंगा कुरान मजीद से। क्या मसले के आला हज़रत साबित करूंगा? मसले के आला हज़रत दिखाओगे तुम? सिद्दीकीन स्वालिहीन से साबित करूंगा। मतलब कि आला हज़रत इमाम मदरसा खान अलैहि रहमत रिज़वान साबित करोगे? सादिक थे, सच्चे थे, आशिक थे कुरान मजीद से। कुरान में मसले के आला हज़रत लिखा हुआ है? हाँ ना, मसले के आला हज़रत थोड़ी कह रहा हूँ मैं। हाँ, फिर क्या कह रहे हो? सिद्दीकीन स्वालिहीन, नेक बंदों, परहेजगार, मुत्तकी। हाँ, तो क्या है? दामन पकड़, जैसे कि सूरा फातिहा में लिखा हुआ है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। ठीक है? हाँ, ये मुझे सीधी राह पे चला, हाँ, जिस पर तेरा इनाम था या इनाम है। हाँ, और उन रास्ते पर न चला जिन पर तेरा अजाब है। हाँ, कौन लोग मुराद है सब? क्या चीज? कौन लोग मुराद है ये सबसे? रुके तो मेरी बात तो सुने, क्या बोले आप? इससे कौन मुराद है? इनसे ये मुराद है जैसे कि हमारे इस समय इस दौर में नहीं ये मखजूबे से कि कौन मुराद है? हाँ, मखजूब से कौन मुराद है? तो पूरा करने दीजिए, ट्रांसफर कर दिए, हमें थोड़ा सा तफसील बताने दीजिए, ठीक है? अरे मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा खुलासा करने दीजिए हमें। मखजूब से कौन मुराद है? सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक और आ जाइए गौसे आजम, ख्वाजा नवाज, इमाम मदरसा खान अलैहि रहमत रिज़वान। अरे यार तुम कहाँ से कहाँ भाग गए यार, तुमने इल्म घर पे छोड़ के कहाँ भागना शुरू कर दिया यार तुम। तो तुम ये तुम बता रहे कुरान मजीद से
कुरान मजीद से साबित करो, कुरान मजीद से। मैं कुरान मजीद से साबित कर रहा हूँ, मुझे बता दो कि तुम्हारा मुताबिक अकीदा कुरान मजीद से नहीं साबित हो रहा, इतना बोलिए, बस बात खत्म करिए। सुम्मा नऊज बिल्ला सुम्मा नऊज बिल्ला। मैंने इतना अकीदा आपके हवाले पेश किया हूँ, आप खुद बखुद कहाँ साबित हो रहा है तुम्हारा, यार बताइए ना, ये बता दीजिए, सिर्फ इतना कह दीजिए ऑडियो में। आवाम इस चीज का फैसला करेगी, आवाम इस चीज का फैसला ठीक है, करेगी। तुम्हारा एक अकीदा कुरान से साबित नहीं हो पाया अभी तक। एक अकीदा क्या, मैंने कुरान मजीद से पता नहीं कितनी हदीसें तुम्हारे पास भेज दी और कितना कुरान शरीफ का हवाला पेश किया। कौन सी आयत तुमने कुरान और हदीस से दोनों चीज पेश किया है। कौन सी आयत बताइए ना। सब तो पेश किया, और सुने बुखारी शरीफ की हदीस से। अरे यार मैं पहले बताइए, कुरान करीम से कौन सी आयत से तुम्हारा अकीदा साबित हुआ बताइए। बुखारी मेरी बुखारी शरीफ की हदीस जिल्द 1 सफा 45 ठीक है। मुस्लिम शरीफ की हदीस जाकर देख लीजिए इल्म गायब के टॉपिक पर। मुस्लिम शरीफ की हदीस, मुस्लिम शरीफ ठीक है, मिशकात शरीफ सफा 577 ठीक। मुस्लिम शरीफ जिल्द 2 102 ठीक है। मतन पढ़िए बुखारी शरीफ मतन पढ़ो। पढ़ूंगा पहले आपको मैं हवाला पेश करता हूँ, उसके बाद बुखारी शरीफ। कुरान से तुम्हारा अकीदा साबित नहीं हो पाया, तुम कुरान से भाग गए, तुम्हारा अकीदा साबित। बुखारी शरीफ चलो भाई, ये देख ले हमारे सामईन, ये हमारे बरेली भाई हैं, इनका अकीदा कुरान करीम से साबित नहीं हो पाया, ये कुरान से एक आयत नहीं पेश कर पाए इनके अकीदे के मुताबिक। मैंने ये हदीस की तरफ आ रहे हैं। पेश किया वो हजरत मोहतरम खुद जानेंगे, आप खुद मोहतरम आप लोग खुद पेश करता हूँ, आप लोगों इनका कुरान से साबित नहीं हो पाया। और मेरे बुखारी शरीफ की हदीस, भाई हमारे जो है ना शरीफ की हदीस, अब ये हमारे मैं पेश कर रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ, ये सुन नहीं रहे मोहतरम हजरात, देखे खुद नहीं सुन रहा है, ये खुद नहीं सुन रहा है, ये हदीस से खुद नहीं सुन रहा है। मैं मतन पढ़ रहा हूँ, मतन सुन, कान खोल के मतन सुन, ठीक है, कान खोलना, उसके बाद हमें दोबारा मत कहना। हदीस से इल्म गैब का सबूत, नबी करीम सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ठीक है, और हजरत इब्न रावाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की खबर दी। शहादत की खबर आने से पहले उनको शहादत की खबर दी थी या नहीं दी थी, बताएं। हो गई बात तो मैं बोलूं, तो पहले बता दी थी या नहीं दी। हाँ बताइए, सवाल ही पूरा नहीं हुआ, दी थी या नहीं दी थी, बताओ। अरे भाई तुम्हारा हो गया तो मैं बोलूं ना। हाँ या अभी नहीं हुआ है, पहले हाँ या ना जवाब। अरे थोड़ी ना होता है भाई हाँ या ना, पहले बोलिए, आपका हो गया तो मैं बोलूं। रुक जाए फिर। आपने फरमाया हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से झंडा पकड़ा और वो शहीद हो गए। हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने झंडा उठाया, वो भी शहीद हो गए, ठीक है। मतलब हजरत आपको तो सुन रहे, मेरी हदीस, मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, मुस्लिम शरीफ की हदीस, मुस्लिम शरीफ की हदीस, सब हदीस को मैंने बता दिया, और शहीद हो गए। फिर हजरत इब्न रावाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने झंडा संभाला, वो भी शहीद हो गए। इस वाक़या के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू भी जारी थे। फिर आपने फरमाया, अब झंडा उसके पास है जो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है, यानी कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अता फरमाई। सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस है, आप जाकर देख लीजिएगा मोहतरम हजरत, जिल्द है 2 सफा नंबर 611 है, 611। सुने हो जाएगा तो बता देना हजरत। जी सैकड़ों मील दूर बैठे, जी बस 2 सतर बचा, रुक जाए। सैकड़ों मील दूर बैठे जंग मौका के हालात की खबर देना, यहाँ तक कि एक सालार के झंडा उठाने और उसके शहीद होने, जी बिल्कुल हदीस में, मैं हदीस बता रहा हूँ, उसके एक झंडा उठाने और उसके शहीद होने की खबर देना गैब नहीं है। सुने, गैब नहीं है तो क्या है, गैब नहीं है तो क्या है। और इल्म के मुताबिक सुन मेरी बात, अस्तगफिरुल्लाह, कलमा पढ़ेंगे आप, ठीक है। सुने, काफिर हो रहे हैं आप, एक हदीस के मुनकर, एक अरे भाई हदीस में अगर दिखा दिए ना भाई, तो अभी तुम्हारा धर्म कबूल कर ले हम, ये हदीस में अल्फाज दिखा दो, कबूल करोगे ये अल्फाज दिखा दो जो तुम कह रहे हो, ये अभी आपने, अभी जी बिल्कुल आप कबूल करेंगे।
हाँ हाँ हाँ, तो दिखा दो ये अल्फाज जो तुम जो भी कह रहे हो कि ये चले हम दूत आपके है। पास भेज रहे हैं, आपके पास सवाल भेज रहे हैं। गैब, इल्म गैब की मुतअल्लिक और भी बहुत सारी हदीसें हैं। वक्त की कमी से देखे बताया, जैसे बताया वक्त की कमी से नहीं बताया गया, जैसे कि अब फिर मैं हदीस मुबारक मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक से। देखिए ये अपनी तरफ से पढ़ पढ़ के बता रहे, कोई हदीस में नहीं है, ठीक है। और जो ये पहले बताए हैं, सुन लो आप, बता सुन लो भाई, तुम जो ना हदीसों के ऊपर अब हवाला में दे रहा हूँ, मोहतरम हजरत हवाला सुने, मोहतरम हजरत हवाला सुने, ये सुनने वाला नहीं है, लेकिन मैं इंशाल्लाह लगा दूंगा हवाला भी, जो हदीस पढ़ रहे हैं ना भाई हमारे, इसमें तहरीफ कर दी है इन्होंने, ठीक है। हदीसों के अंदर इन्होंने अपनी बातें घुसाड़ दी है और ये हदीस में तहरीफ कर रहे हैं। हमारा जो अकीदा है, जिल्द 2 सफा 611 पर जाकर के मोहतरम हजरत देख लीजिएगा, और मैं कुछ हदीस आपके सामने पेश हदीस करता नंबर हूं। बोलो, हदीस नंबर दो, हदीस नंबर बोलो, बता तो रहा हूँ। हदीस नंबर शरीफ की हदीस है, जिल्द 2 है। अरे हदीस नंबर बोलो, हदीस नंबर। हदीस नंबर नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। अरे क्या पढ़ते हो यार, हवाला तो तुम हदीस नंबर नहीं मालूम। चलो सुनो, अब हदीस नंबर सुनो, सुने खोलो बुखारी शरीफ लेके बैठे हो ना तुम। मेरी बात सुनो, अब मैं सुनाता हूँ, सुनो आप सुनो यार, तुम इतना बड़बड़ कर रहे हो। पहले मेरी बात यार क्या बात, आधा घंटे तुम्हारी बात ही सुन रहा हो यार। अब सुनो, पहले मेरी बात सुनो। सही बुखारी सुनो। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, ज़ईफ है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम तौबा करोगे ना कलमा सही पढ़कर में शामिल होगे तुम। मैंने अगर साबित कर दिया कि ये हदीस बहुत से काफी लोगों ने लिखा। अरे क्या लिखा? तुम बुखारी शरीफ लेके बैठे हो, झूठ बोल रहे हो यार तुम। देवबंदियत और हदीसियत को लात मार करके सुन्नत वल जमात सुन्नी है, कुछ भी अपनी तरफ से बोले जा रहे हो, ठीक है। किया है। सुनो बुखारी शरीफ खोलो। मोहतरम हजरात, मैंने खुद इनको बुखारी शरीफ की हदीस पढ़कर बताया और तमाम तरह अरे मैं बोल रहा हूँ ये सामाइन सुन लीजिए, इसको मैंने कह रहा हूँ हदीस नंबर बताइए, हदीस नंबर बता नहीं पा रहे हैं। देखिए ये हदीस नंबर नहीं बता पा रहे हैं और ये बोल रहे हैं हम बुखारी शरीफ लेके बैठे हैं। इतना बड़ा झूठा मक्कार है। अब सुनिए, नौज़बिल्लाह, मैंने मोहतरम हजरात मैंने बुखारी शरीफ की हदीस ले रखी है। अल्लाह के नबी के इल्म गैब के टॉपिक पर कुछ हदीसें मेरे पास मौजूद है। अरे यार तुम्हारे पास बुखारी शरीफ है क्या मौजूद इस वक्त? तुम्हारे पास बुखारी शरीफ है? हदीस मैं आपको बता रहा हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस जिल्द 453, उसमें भी इल्म गैब के टॉपिक पर सुनो ना मेरे भाई, मेरे पास शरीफ की हदीस है। मुस्कात शरीफ की हदीस है, सफा नंबर 5577 पे है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जिल्द नंबर 102 पे सफा पे भी बुखारी शरीफ की हदीस है। बुखारी शरीफ की जिल्द 1 अरे हो गया भाई, तो बोल दो ना यार। 34-35 मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जिल्द 2 सफा जो है 246 है, और बुखारी शरीफ की हदीस है। मोहतरम हजरात, मैं इतनी सब का हदीस पेश कर रहा हूँ। शरीफ है जिल्द 1 बुखारी शरीफ की हदीस से बता, जिल्द 1 511 मुस्लिम शरीफ हो गया भाई, बस हो गया, बस करो यार। तो हदीस पेश कर रहा हूँ, हदीस दे रहा हूँ ना, हदीस। अरे भाई एक हदीस हो गई ना, बस आप आगे बात तो करने दो हमको उस पे। क्या बात करें, तुम सब तो बात मानते नहीं, कोई चीज की बात नहीं मानते हो। अरे मैं हदीस नंबर पूछ रहा हूँ, तुम हदीस नंबर नहीं बता पा रहे हो, सिर्फ बड़ करे जा रहे हो यार। बड़ तुम खुद नहीं समझ पा रहे। सुनो, सही बुखारी खोलो, हदीस नंबर 7380 खोलो, निकालो हदीस निकालो। ये सारी हदीसों को हमारा रद्द करें, जितनी मैंने हदीस बताई सब मेरे भाई सही बुखारी खोलिए, रद्द करें, इस हदीस को रद्द करें और कुरान शरीफ की आयतों जो मैंने आयत पढ़ी उस आयत को रद्द करें। और मैं कौन सी हदीस पढ़ी यार तुमने? मैंने पढ़ी क्या हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत क्या बोलते हैं हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत कहाँ गया, रुको बता रहा हूँ आपको, तुमको ना हम तुम लोगों को कहते नहीं कि कहाँ गया यार, मिल नहीं रहा है। मैंने कुछ हदीस पढ़ी थी, आपको बताया था कि जैसे कि इल्म गैब के टॉपिक पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हजरत ज़ैद, हाँ ये हजरत जाफर, हजरत इब्ने रवाह रज़ियल्लाहु ताला अजमाइन की शहादत का बयान किया कि फला शख्स उनकी शहादत नहीं हुई थी, उनके आने से पहले खबर दी शहादत की। ठीक है, ये हमारे अकीदे के खिलाफ है। अकीदे तुम्हारे खिलाफ तो है। कैसे बताइए?
ये देखिए मोहतरम हजरात आप खुद फैसला करेंगे। ये हमारे अकीदे के खिलाफ बताओ ना, कैसे खिलाफ है बताइए ना। इसका जाहिलियत देखिए कि नबी की शान अजमत में, नबी की शान अक़दस में उंगली उठाना इन दाहिलों का काम है। अरे मेरे भाई पहले ये बताओ हमारे अकीदे के खिलाफ कैसे है ये बताओ। आप खुद मोहतरम हजरात देख रहे हैं, मैंने अरे इतनी यार हजरत ये बताइए इतनी हमारे हदीसें पेश कर दी, कुरान शरीफ की अहादीस पेश किया, कुरान शरीफ की एक आयत नहीं एक हदीस पेश किया, वो भी इसके अकीदे के खिलाफ, इसके मुताबिक नहीं है। आप सुनिए, अगर मैं कुछ साबित कर रहा हूँ तो बोल रहे मेरे अकीदे के मुताबिक है, ये हमारे अकीदे के खिलाफ है, बताओ ना कैसे। ये देखिए मेरे मोहतरम हजरात बताइए ना हमारे अकीदे के खिलाफ कैसे, बताइए ना, खिलाफ नहीं है, बताओ कैसे खिलाफ है। तो जब खिलाफ नहीं फिर क्यों उंगली उठा रहे हो तो नबी की शान अक़दस में। अरे भाई कैसे खिलाफ है ये बताओ ना, कैसे खिलाफ हमारा अकीदा क्या है बताइए। तुम्हारा काम हो चुका, चलो तुम्हारा काम। अरे भागो मत निकलो, तुम्हारा काम हो चुका। देखो ये तुम्हारा काम देखो ये भाग रहा है काट करके, क्योंकि मैं इससे पूछ रहा हूँ हमारे अकीदे के खिलाफ कैसे। ये दलाइल पेश नहीं करता, कोई दलाइल पेश नहीं कर पाया। हमारी दलील सुनेंगे ना, एक हदीस, अरे सुन कोई दलील पेश नहीं कर पाया, कोई हदीस पेश नहीं करता है, न कर पाएगा इल्म गैब के तौफीक पर, न हाजिर व नाफिर के तौफीक पर। कोई यहाँ तक अलुल हग्गू में कोई दमी नहीं है। दलील सुन के जाओ, भाग जाओगे ना तो जिंदगी भर भागोगे। सुनो अब ये भाग रहा है, देखिए 10 लाख रुपए दूंगा और 10 लाख रुपए दूंगा अगर कोई हदीस अपना जमात साबित कर दे कुरान और हदीस से, तो उसे 10 लाख रुपए दूंगा। हमारे नूर हसन रजी साहब का चैलेंज है कि 3 लाख रुपए दूंगा, 3 लाख रुपए दूंगा। अभी तो इल्म गैब पे तुम बोल रहे थे जमात। अरे जाओ तुम अलग, तो इल्म गैब पे तुम भी भाग रहे हो भाई, क्यों भाग रहे हो, तुम्हारा अकीदा कुछ नहीं हो।